नारायण 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 नारायण। अपने सामने आज के दिन बहुत सारे धर्म हैं। बहुत सारे धर्म होते हुए भी मूल में एक अपना हिंदू धर्म है, सनातन जिसको कह रहे हैं, एक ईसाई और एक मुसलमान, और तीन को छोड़ के अगर हम एक चौथा धर्म ले तो वो सिख धर्म। ये चार धर्म, और अपने भजन में भी यही गाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये चार धर्म हमारे लिए, इन चारों का मूल उसमें जड़ में नहीं जा रहे, मूल में सनातन ही है। तो हम सनातन को ही धर्म मान रहे हैं। जैसे पंडित जी बोल रहे हैं कि अन्य जो है वो पंथ है, धर्म एक ही है। ठीक है, तो सबका आधार सनातन है, बिल्कुल सही। जैसे वृक्ष है, वृक्ष का आधार उसके जड़ है, और अब वृक्ष में जो फूल पत्ते आएंगे उस वृक्ष के कहलाएंगे कि उस वृक्ष के नहीं कहलाएंगे? उसी वृक्ष के कहलाएंगे। तो वैसे ही ईसाई, सिख, इस्लाम, ये जो आए हैं ये किसके फूल हैं? तो सनातन ही है ये। इनको सनातन से अगर हम अलग मान रहे हैं, आज जो ईसाई है वो अपने को सनातन नहीं जान रहा है, जो मुसलमान है वो अपने को सनातन नहीं जान रहा है, आज के दिन सिख भी अपने को सनातन से अलग मानना शुरू कर गए, वो नहीं जानेंगे। पर अगर हम सनातन में हैं और अगर हम अपने को सनातनी मानते हैं तो हम क्या उनको अपने से अलग मान सकते हैं? ठीक बात है। तो हम और उनमें, हमारे और उनमें वैसे उस दृष्टि से बिल्कुल भी भेद नहीं। इसको मैं एक दूसरे दृष्टि से समझाता हूं। हम जहां धर्म की बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ है, बहुत अच्छी बात, सही बात, मानते हैं इस बात को। धर्म की स्थापना कौन करता है? धर्म के भी मूल में कुछ है कि धर्म ही मूल में, कि धर्म के मूल में कुछ नहीं है? धर्म से ही सब कुछ हुआ है। नहीं जवाब दे रहे पंडित जी, बताइए तो आपका क्या उत्तर है इसमें? धारेति धर्म की व्याख्या, जो धारण किया जाए वो धर्म है। ठीक बात है ना? तो जो धारण किया जाए वो धर्म है अगर बोल रहे हैं आप, तो धारण करने वाला कौन? हम धारण करने वाले। हम धर्म को धारण कर रहे हैं, तो इससे तो धर्म का मूल नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि हम तो धर्म के मूल नहीं है, हम धर्म का पालन कर रहे हैं। तो धर्म का मूल कौन है? धर्म की स्थापना कौन करता है? भगवान करता है। भगवान समय समय पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। संभवामी युगे युगे, बार 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 युग युग में मैं आके धर्म की स्थापना करता हूं। तो हम जहां पे सनातनी हो के दूसरे हमारे खुद के वृक्ष के पत्तों को और डालों को अगर हम धर्म नहीं मान रहे हैं तो ये हमारा अधूरा ज्ञान है। क्योंकि वो वृक्ष के पत्ते और डाली को स्थापित किसने किया? वो किसके शक्ति से उगा? क्या हमारे शक्ति से उगा? नहीं। उसको स्थापित करने के लिए भी उस पंथ, जिसको हम पंथ कह रहे हैं, उस पंथ के जो फॉलोअर्स हैं, क्या वो उसको पंथ मानते कि धर्म मानते? उनके लिए वो धर्म है कि पंथ है? हमारे लिए वो पंथ हो सकता है, पर उनके जो संचालक है उनके लिए वो क्या है? उनके लिए वो उनका धर्म है। और उनके लिए उस धर्म की स्थापना किसने की है? जिसने हमारे लिए हमारे धर्म की स्थापना की है, उनके लिए उन्होंने ही उस धर्म की स्थापना की। आपको इस एक बात बताता हूं, सनातनियों का जो एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, आग के आगे ज्ञान का अंधेरा छा गया। हम अपने को सबसे ऊंचा मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं। हमारा आधार क्या है उसको हम भूल गए। आज भगवान बोलते हैं, आज काल को कोई भी बदल सकता है, काल की गणना को कोई बदल सकता है? हमारी काल की गणना बदल गई है कि नहीं? हम पहले तिथियों की गिनती करते थे, चंद्रमा को लेकर चंद्रमा के 15 दिनों को शुक्ल पक्ष, चंद्रमा के 15 दिनों को कृष्ण पक्ष, उस तरह से तिथियों की गिनती करते थे। आज प्रायः हम किसकी गिनती करते हैं? काल की गिनती किसके आधार पर कर रहे हैं? ईसाई धर्म के आधार पर कर रहे हैं कि अपने धर्म के आधार पर कर रहे हैं? तो काल रूप में भगवान प्रकट हुए हैं कि और कोई प्रकट हुआ है? काल की गणना का बदलने का पावर किसके हाथ में? भगवान को छोड़कर और किसी के हाथ में है?
आज ईसाई धर्म की स्थापना किसने की है? वो क्या कहते हैं? वो कौन है? भगवान का बेटा, सन ऑफ गॉड। तो भगवान का बेटा जो बोलेगा वो भगवान से अलग उसको मानेंगे हम? तो चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे इस्लाम हो, चारों का आधार, या चारों को स्थापित करने वाले भगवान ही है। 10 गुरु हैं, सिख धर्म में 10 गुरु हैं, तो भगवान वहां 10 रूपों से बार बार 10 बार आए। तो सिख धर्म में भी 10 अवतार है, 10 गुरुओं के रूप में आके उन्होंने धर्म की स्थापना की है ना, 10 बार अलग अलग काल में। सही। ईसाई धर्म की स्थापना किसने की? ईश्वर के बेटे ने की, यीशु, ईश्वर का बेटा। और इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की? भगवान का, क्या बोलते हैं उनको, अल्लाह के कौन है वो? पैगंबर, मैसेंजर। तो वहां पे मैसेंजर ने धर्म की स्थापना की, यहां पे बेटे ने की, सिख धर्म के गुरुओं ने की, और हमारे वहां पे भगवान ने खुद किया। गीता जी का उपदेश देके भगवान ने खुद किया। तो जैसे हमारे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक, चारों ही एक ही शरीर के अंश हैं। ठीक, भगवान का मस्तिष्क ब्राह्मण है, भगवान का बाजूबल क्षत्रिय है, भगवान का उदर वैश्य है, और भगवान के चरण शूद्र हैं। तो चारों एक ही शरीर के अलग अलग अंग हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा या कोई ऊपर नीचे नहीं है, चारों मिलकर शरीर बनते हैं। सही है। ठीक इसी प्रकार ये 4 धर्म जो है, ये 4 धर्म भी, हिंदू धर्म ब्राह्मण का धर्म है, वो भगवान का मस्तिष्क से निकला है। सिख धर्म, क्षत्रिय धर्म, आज सिखों में जो बल है क्या हमारे में है? आज उनके गुरु, जब मुसलमानों के साथ मूल में युद्ध किसने किया? सिखों ने किया, गुरुओं ने किया। उनके सर कट जाते थे और उनका धड़ जो है वो युद्ध करता रहता था। सोच भी सकते हो ऐसा संभव है? ये वास्तविकता है, मैं कहानी कथा नहीं बोल रहा हूं। युद्ध में उनका सर अलग हो जाता था और उनका जो धड़ रहता था, धड़ युद्ध करते रहता था। ये सिख धर्म हुआ, क्षत्रिय। ईसाई धर्म क्या है? वैश्य। वैश्य धर्म कौन सा हुआ? ईसाई धर्म। आज ईसाई धर्म में सबसे ऊंचा गुण क्या है? कंपैशन, प्रेम। आज प्रेम को उन्होंने प्रकट किया। और शूद्र धर्म कौन सा है? इस्लाम, जो पृथ्वी से निकल रहा है, जो बिल्कुल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। आज मरने के बाद मुसलमान कहां जाते हैं? पृथ्वी के साथ। वो पृथ्वी को सत मानते हैं, पृथ्वी में ही रहते हैं, पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। तो कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं है। किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी पंथ को अगर हम धर्म से, अपने धर्म से अलग मान रहे हैं, तो ये हमारा अज्ञान है। नारायण 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 नारायण।